Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 44th वीडियो है। इससे पहले 43 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेगनम पीरियड, रेस्टोरेशन एज एंड इनलाइटनमेंट एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे और ये रोमांटिक एज पर फर्स्ट वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सीइंग अ लॉक ऑफ मिल्टन्स हेयर इज़ अ पोएम बाय। ऑन सीइंग अ लॉक ऑफ मिल्टन्स हेयर एक पोएम है और आपको बताना है कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है PB शेले, सेकंड है विलियम ब्लेक, थर्ड है जॉन कीट्स, फोर्थ है थॉमस ग्रे। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है C, इसे लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स ने इस पोएम को 1818 में लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था जॉन कीट की मृत्यु के बाद 1838 में। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर का, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज अ कलेक्शन ऑफ लेक्चर्स बाय। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज ये लेक्चर का कलेक्शन है और किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है S.T. कॉलरिज, सेकंड है डोवर विल्सन, थर्ड है विलियम हैजलिट, फोर्थ है E.M.W. टेलियार्ड। तो हमारा सेकंड का सही आंसर है C, विलियम हैजलिट। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज जो कि ये लेक्चर का कलेक्शन है विलियम हैजलिट के द्वारा। ये बेसिकली एक बुक है क्रिटिसिज्म पर और इसमें शेक्सपियर के प्लेस का क्रिटिसिज्म है। इसे लिखा गया था 1817 में। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, बायरन सटारिकल पोएम इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स वाज रिटन अगेंस्ट। आपको ये बताना है कि लॉर्ड बायरन का एक पोएम है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। इस पोएम को किसके अगेंस्ट में लिखा गया था। फर्स्ट है एडिनबर्ग रिव्यू, सेकंड है लंदन मैगजीन, थर्ड है द ब्लैक वुड्स मैगजीन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही आंसर है थर्ड का A, इसे लिखा गया था एडिनबर्ग रिव्यू के अगेंस्ट में। इस पोएम को लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखा गया था। ये बेसिकली एक सटारिकल पोएम है जिसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था इनकी मृत्यु के बाद 1809 में। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, अबाउट होम डज मैकाले से। मैकाले किसके बारे में कहते हैं इन लाइन के द्वारा। अ मैन प्राउड, मूडी, सिनिकल, विद डिफाइंस ऑन हिज ब्रो एंड मिजरी इन हिज हार्ट, अ स्कॉर्नर ऑफ हिज काइंड, इम्प्लिकेबल इन रिवेंज, येट कैपेबल ऑफ डीप एंड स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। फर्स्ट है सैमुअल जॉनसन, सेकंड है बायरन, थर्ड है बायरोनिक हीरो, फोर्थ है शेले। और हमारा फोर्थ का सही आंसर है C, बायरोनिक हीरो के बारे में बोला था इन लाइन के थ्रू। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, थालाबा द डिस्ट्रॉयर इज एन एपिक पोएम बाय। आपको बताना है कि थालाबा द डिस्ट्रॉयर एक एपिक पोएम है और इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है थॉमस चैटरटन, सेकंड है लॉर्ड बायरन, थर्ड है रॉबर्ट साउदी, फोर्थ है विलियम मॉरिस। और फिफ्थ का हमारा सही आंसर है C, रॉबर्ट साउदी। ये जो पोएम थालाबा द डिस्ट्रॉयर है जिसे रॉबर्ट साउदी के द्वारा लिखा गया है, इसको 1801 में लिखा गया था। ये एक एपिक पोएम है और इसकी स्टोरी एक यंग अरबियन मैन के बारे में है। वो जो यंग अरबियन मैन होता है वो अपनी फैमिली के मर्डरर की तलाश कर रहा होता है और उससे उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, कोलरिज पोएम द लाइम ट्री बॉवर बाय माई प्रिजन इज एड्रेस टू। S.T. कॉलरिज की एक पोएम है जिसका नाम है द लाइम ट्री बॉवर माई प्रिजन और ये किससे एड्रेस किया गया है। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है चार्ल्स लैम, थर्ड है सारा हचिंसन, फोर्थ है वॉल्टर स्कॉट। और 6 नंबर का हमारा सही आंसर है B, इसे एड्रेस किया गया है चार्ल्स लैम को। तो ये जो पोएम है इसे लिखा गया है S.T. कॉलरिज के द्वारा और इस पोएम को लिखा गया था 1797 के दौरान, जिसे चार्ल्स लैम को एड्रेस किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय बायरन इज कन्फेशनल। आपको बताना है कि इनमें का कौन सा एक वर्क है जो कि बायरन के द्वारा लिखा गया है और वो कन्फेशनल है। फर्स्ट है द कोसेर,
सेकंड है चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, थर्ड है मैनफ्रेड, फोर्थ है ऑर्स ऑफ आइडलनेस। और 7 का हमारा सही आंसर है डी, मैनफ्रेड। ये जो मैनफ्रेड होता है ये बेसिकली एक ड्रामेटिक पोएम है जिसे लॉर्ड बैरन के द्वारा लिखा गया है और इसे लिखा गया था 1816 से 1817 के बीच में। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज सिमिलर टू शेलेज अलास्टर एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। इसमें की कौन सी पोएम है जो कि पी.बी. शेले के अलास्टर पोएम से सिमिलर है और उसी से इन्फ्लुएंस है, उसी से प्रभावित है। फर्स्ट है एंडमियोन, सेकंड है हाइपीरियन, थर्ड है लामिया, फोर्थ है ला बेले डैम सेंस मर्सी। तो हमारा 8 नंबर का सही आंसर है फर्स्ट, एंडमियोन। एंडमियोन पोएम है जो कि जैसा कि मैं पता है कि एंडमियोन एक पोएम है और ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है और इस पोएम की जो ओपनिंग लाइन है बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वो लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, अबाउट होम डिड द ऑथर हरसेल्फ राइट। किसके बारे में ऑथर खुद लिखता है। आई एम गोइंग टू टेक अ हीरोइन होम नो वन बट माई सेल्फ विल मच लाइक। मैं एक ऐसे हीरोइन को लेने जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिसे कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। फर्स्ट है इमा वुडहाउस, सेकंड है जेन आयरे, थर्ड है कैथरीन अर्नशा, फोर्थ है ड्रोथिया ब्रूक। और 9 का हमारा सही आंसर है ए, इमा वुडहाउस। एक नावल है जिसका नाम है इमा और इस नावल को जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है और इसको लिखा गया था 1815 में। इसका एक कैरेक्टर है इमा वुडहाउस जो कि 21 साल की है और वही इसकी प्रोटैगोनिस्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, हु हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। ये लाइन किसके लिए यूज़ की गई है या किसको इस लाइन से डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है अलेक्जेंडर पोप, सेकंड है वाल्टर स्कॉट, थर्ड है लॉर्ड बैरन, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। और 10 का हमारा सही आंसर है सी, लॉर्ड बैरन। ये जो फ्रेज़ है मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो, इसको यूज़ किया गया था लॉर्ड बैरन को डिस्क्राइब करने के लिए और इस फ्रेज़ को यूज़ किया गया था इनकी बिलव्ड कैरोलिन लैम के द्वारा। लेडी कैरोलिन लैम ने इस फ्रेज़ को यूज़ किया था लॉर्ड बैरन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, मेडेलाइन इज़ अ कैरेक्टर इन। आपको बताना है कि मेडेलाइन एक कैरेक्टर है और किस वर्क में यूज़ की गई है। फर्स्ट है टेनिसन्स द प्रिंसेस, सेकंड है ब्राउनिंग्स द बिशॉप ऑर्डर्स हिज टॉम, थर्ड है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स अरोरा ले, फोर्थ है कीट्स द इव ऑफ सेंट एग्नीज। और 11 का हमारा सही आंसर है डी, कीट्स की द इव ऑफ सेंट एग्नीज में यूज़ की गई है ये कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, विच ईयर इज़ सीन एज द स्टार्ट ऑफ एज ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड। ये कहना चाहते हैं कि जो रेलवेज़ होती है यानी कि जो रोड होती है रेलवेज़ की, ये सबसे पहले किस साल स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी इंग्लैंड में। तो इनको सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में शुरू किया गया था और ऑप्शंस है 1819, सेकंड है 1815, थर्ड है 1825, फोर्थ है 1833। और 12 का हमारा सही आंसर है सी, इसे शुरू किया गया था रेलवेज़ को 1825 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, द विच ऑफ एटलस इज अ मेजर पोएटिक वर्क ऑफ पोएट। ये जो वर्क है यहाँ पर द विच ऑफ एटलस एक मेजर पोएटिक वर्क है और आपको बताना है कि इसको किस पोएट के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है ए.सी. स्विनबर्न, सेकंड है डी.जी. रोसेटी, थर्ड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फोर्थ है पी.बी. शेले। और 13 का हमारा सही आंसर है डी, इसे पी.बी. शेले के द्वारा लिखा गया है। पी.बी. शेले जो कि एक रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, पी.बी. शेले एक रोमांटिक पोएट हैं और इन्होंने इस पोएम को लिखा था 1820 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ था इनकी मृत्यु के बाद 1824 में ये पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइव्स ऑफ नॉवेलिस्ट। द लाइव्स ऑफ नॉवेलिस्ट बुक का ऑथर कौन सा है। फर्स्ट है वाल्टर स्कॉट, सेकंड है जी.के. चेस्टरटन, थर्ड है जे.बी. प्रिस्टले और डी है ई.एम. फॉस्टर।
और 14 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट वॉल्टर स्कॉट। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, हु रोड द पोएम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी इन 7 बुक्स बट ओनली 1 बुक ऑफ विच सर्वाइव्स। ये कहना चाहते हैं कि किस राइटर ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा था और उसका इरादा था कि इसे वो 7 बुक्स में लिखेगा, लेकिन केवल एक ही बुक में लिख पाया। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है थॉमस कार्लिल, थर्ड है विलियम ब्लेक, फोर्थ है पीबी शेले। और 15 का हमारा सही आंसर है सी विलियम ब्लेक। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, होरेस वॉलपोल्स नॉवेल द कैसल ऑफ ओट्रांटो टेल्स द स्टोरी ऑफ। ये कहते हैं कि होरेस वॉलपोल की एक नॉवेल है जिसका नाम है द कैसल ऑफ ओट्रांटो, ये किस स्टोरी को बताती है। फर्स्ट है द डिफाइंट एंड हार्टलेस ट्रायंट हु किल्स हिज ओन सन मर्सिलेसली, सेकंड है एन यूजरपर एंड अ ट्रायंट हु किल्स हिज ओन डॉटर बाय मिस्टेक, थर्ड है अ कैसल दैट कोलैप्स एंड क्रशेस द यंग एंड सिकली प्रिंस टू डेथ, और फोर्थ है अ ट्रायंट हु रिटायर्स टू अ मोनेस्ट्री एट द एंड एंड लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर विद हिज क्वीन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा बी, एन यूजरपर एंड अ ट्रायंट हु किल्स हिज ओन डॉटर बाय मिस्टेक। तो ये जो वर्क है द कैसल ऑफ ओट्रांटो, इसे होरेस वॉलपोल के द्वारा लिखा गया है और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1764 में। इसको ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट गोथिक नॉवेल है, इट इज़ रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट गोथिक नॉवेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, टू होम इज़ मैरी शेलेस फेमस वर्क फ्रैंकेस्टाइन डेडिकेटेड। मैरी वॉक का एक वर्क है फ्रैंकेस्टाइन, ये फ्रैंकेस्टाइन किसको डेडिकेट किया गया है आपको बताना है। फर्स्ट है लॉर्ड बैरन, सेकंड है क्लेरमोंट, थर्ड है विलियम गॉडविन, फोर्थ है पीबी शेले। और 17 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि विलियम गॉडविन को इसे एड्रेस किया गया है, डेडिकेट किया गया है। ये जो फ्रैंकेस्टाइन होता है इसका या दूसरा टाइटल है या सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमीथियस। ये एक नॉवेल है जिसे मैरी शेले के द्वारा पब्लिश किया गया था 1818 में, ठीक है, और इसे डेडिकेट किया गया है विलियम गॉडविन को। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर पब्लिश्ड इन 1821 वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर ये पब्लिश किया गया था 1821 में और ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है एस.टी. कॉलरिज, सेकंड है रॉबर्ट साउदी, थर्ड है लॉर्ड बैरन, फोर्थ है थॉमस डी क्विंसी। और 18 का हमारा सही आंसर है डी, थॉमस डी क्विंसी। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, टू सफ़र वॉज विद होप थिंग्स इन्फिनाइट इज़ रिटन बाय। आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है शेले, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है जॉन कीट्स, फोर्थ है लॉर्ड बैरन। और 19 का हमारा सही आंसर फर्स्ट, इसे लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 20th नंबर का, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी इज़ अ लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किस पोएम से ली गई है। फर्स्ट है एंड मी ऑन, सेकंड है ओड टू अ स्काई लार्क, थर्ड है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, फोर्थ है टिंटन अबे। तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। और इस ओड को लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। इस ओड पे हमने वीडियो बनाई है, आप जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, अंडर वॉट नेम डज लैम्स सिस्टर मैरी अपीयर इन हिज एसे। ये कहना चाहते हैं कि जो लैम के एसेज होते हैं उस एसेज में मैरी किस नाम से अपीयर होती है। फर्स्ट है ब्रिगेड, सेकंड है आइलिस, थर्ड है मैरी, फोर्थ है एनी। तो 21 का हमारा सही आंसर है ये ब्रिगेड के नाम से अपीयर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, होरेस वॉलपोल्स कैसल ऑफ ओट्रांटो इज़ अ डैश। जो होरेस वॉलपोल्स की जो कैसल ऑफ ओट्रांटो है ये क्या है, किस प्रकार की नॉवेल है। फर्स्ट है पिकारेस्क्यू, सेकंड है एन एपिस्टलरी, थर्ड है गोथिक, फोर्थ है रियलिस्ट। और अभी आपको हमने बताया था किस प्रकार की नॉवेल है,
ये एक गोथिक नॉवेल है, ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट गोथिक नॉवेल है, तो इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, हुम डज किड्स कॉल सिल्वन हिस्टोरियन। सिल्वन हिस्टोरियन किड्स किसको कहते हैं? फर्स्ट है चौसर, सेकंड है नाइटिंगेल, थर्ड है स्काईलार्क, फोर्थ है ग्रेसियन अर्न। इसका सही आंसर है सी, डी ग्रेसियन अर्न। तो ओड टू द ग्रेसियन अर्न जो पोएम है, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, इस पोएम पे हमने वीडियो बनाई है, जॉन कीट्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और इस पोएम को हमने लाइन बाय लाइन बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर फ्रॉम माई क्ले to mold me man, did I solicit thee from darkness to promote me, which 19th century work wears these lines from Paradise Lost as epigraph। ये जो लाइन ऊपर यूज़ की गई हैं, ये एक 19th सेंचुरी का वर्क है जिसमें इसको यूज़ किया गया है एपिग्राफ के तौर पर, और ये जो लाइन है ये पैराडाइज लॉस्ट की हैं। तो आपको बताना है कि किस पोएम में इसको यूज़ की हैं। फर्स्ट है वेथरिंग हेड्स, सेकंड है फ्रैंकेस्टाइन, थर्ड है डॉन जुआन थर्ड है, और फोर्थ है जूड द ऑब्सक्योर। तो हमारा 24 का सही आंसर है बी, फ्रैंकेस्टाइन, जो लिखा गया है मैरी शैली के द्वारा, और उसी में इसको एपिग्राफ के तौर पे यूज़ किया गया इन लाइन। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, द लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश इन द ईयर। लिरिकल बैलेड्स को कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1789, सेकंड है 1798, थर्ड है 1800, फोर्थ है 1802। और इसका सही आंसर है 1798 में लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।